आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणा। भोक्तेत्याहुर्मनीषिणा। कठोपनिषद तृतीय वल्ली श्लोक संख्या 3 व 4। प्रत्येक मनुष्य के जीवन का लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है, जिसको हम मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। और मुक्ति मोक्ष से ही व्यक्ति पूर्ण आनंद की प्राप्ति भी कर सकता है। और मुक्ति में जाने के लिए व्यक्ति को योग अभ्यास करना होता है, योग मार्ग को अपनाना होता है। योग को करने के लिए मन को नियंत्रित करना होता है, मन को एकाग्र करना होता है। और मन को एकाग्र करने के लिए कठोपनिषद के ये 2 श्लोक बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। इनकी पहली पंक्ति में कहा है कि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम तु रथमेव। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु। आत्मा को आप रथी समझो और शरीर को रथ। अर्थात जैसे रथ है और रथ का स्वामी है, रथ का जो स्वामी होता है, मालिक होता है, उसको रथी बोलते हैं। ऐसे ही शरीर का जो स्वामी आत्मा है, उसको भी आप रथी समझो। आगे फिर कहा बुद्धिम तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। और जो बुद्धि है, इसको आप सारथी समझो और मन को जो है लगाम। जैसे रथ में घोड़ों की जो लगाम पकड़ के घोड़ों को चलाने वाला होता है, उसको सारथी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप बुद्धि को भी सारथी समझिए और मन को जो है लगाम। जैसे रथ में सारथी घोड़ों को स्वामी की आज्ञा के अनुसार जहाँ ले जाना चाहे वहाँ ले जाता है, ठीक इसी प्रकार से बुद्धि भी मन को जिधर लगाना चाहे उधर लगा सकता है। वो बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। जैसे अच्छा सारथी घोड़ों को ठीक प्रकार से ठीक मार्ग में लेकर के जाएगा, उसी प्रकार से जो ज्ञान से युक्त बुद्धि है, सात्विक बुद्धि है, ठीक निर्णय लेने वाली बुद्धि है, वह भी मन को जो है ठीक विचार के लिए, ठीक कार्य को करने के लिए जो है प्रेरित करती है। फिर आगे कहा इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणा। जो हमारी ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रियां हैं, आप इनको घोड़े समझो और विषयांस्तेषु गोचरान्। और जो विषय है रूप रस शब्द गंध स्पर्श आदि, उनको जो है गोचरान अर्थात गोचर भूमि। जैसे रथ में रथ का मालिक है, सारथी है, घोड़े की लगाम है, घोड़े है, और फिर उन घोड़ों को चरने के लिए खेत होते हैं या उन घोड़ों को जाने के लिए मार्ग होता है। तो सारथी घोड़ों की लगाम पकड़ करके उनको अच्छी अथवा बुरी किसी भी प्रकार की घास में चराने के लिए ले जा सकता है, या अच्छे अथवा बुरे किसी भी मार्ग में ले जा सकता है। ऐसे ही इस शरीर में ये आत्मा शरीर का स्वामी है। बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित करके जो हमारी ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रियां हैं, उनको ठीक विषय की ओर ले जा सकती है। अर्थात जैसे रूप विषय है, ये नेत्रों का विषय है, नेत्र ज्ञानेन्द्रिय का ये रूप विषय है। तो हमारी बुद्धि यदि सात्विक है तो हम मन में भी उत्तम विचार करेंगे और हमारा मन नेत्र इंद्रियों को श्रेष्ठ रूपों की ओर ही लेकर के जाएगा। अर्थात हम अश्लील दृश्यों को नहीं देखेंगे, गंदे हानिकारक दृश्यों को नहीं देखेंगे, गंदी हानिकारक घटनाओं को हम नहीं देखेंगे। ऐसे व्यवहारों को, कलह से युक्त व्यवहारों को हम नहीं देखेंगे। हम किन को देखेंगे? जो अच्छे सात्विक दृश्य है उनको देखेंगे, यज्ञ आदि श्रेष्ठ कार्य है उनको देखेंगे, अच्छे लोगों को देखेंगे, बुरे लोगों को हम नहीं देखेंगे, ना बुरे लोगों की हम संगति करेंगे।
तो इस प्रकार से जो है बुद्धि का ज्ञान यदि उत्तम है तो मन भी जो है एकाग्र होगा, और मन जो है इन जो ज्ञानेंद्रिय अथवा कर्मेंद्रियां हैं इनको ठीक विषय में जो है लेकर के जाएगा। ठीक रथ के उदाहरण को जो है हम अपने मन को एकाग्र करने में इस शरीर से जोड़ करके जो है घटा सकते हैं। जैसे रथ का जो रथी होता है, स्वामी होता है, वो यदि महान है, बहादुर है, बलवान है, तो सारथी भी उसका योग्य है, अच्छा है, चतुर है। तो जो रथ का स्वामी है वह सारथी के द्वारा घोड़े की लगाम को नियंत्रण में करते हुए घोड़ों को ठीक मार्ग पर ले जा करके अपने लक्ष्य में जो है सफल हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से आत्मा रूपी जो ये स्वामी है इस शरीर का, ये भी उत्तम ज्ञान से युक्त बुद्धि के द्वारा सात्विक मन को जो है नियंत्रित करते हुए जो ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया है इनका ठीक ठीक उपयोग करके, कर्मेंद्रिया जो कर्म करती है जैसे हाथ पैर आदि, ज्ञानेंद्रिया जो ज्ञान कराती है जैसे नेत्र श्रोत्र आदि, नेत्रों से रूप का ज्ञान होता है और कानों से जो है शब्दों का ज्ञान होता है। तो ऐसे अलग अलग जो इंद्रियों के विषय है वे अपने अपने विषयों में जो है ठीक ठीक कार्य करके हमारे लिए जो उपयोगी है, हमारे लिए जो उचित है, हमारा जो लक्ष्य है मुक्ति की प्राप्ति है, उसमें जो साधक कार्य है, जो उसके लिए उत्तम श्रेष्ठ कार्य है, उन कार्यों को करते हुए हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, अपने मन को जो पूर्ण एकाग्र कर सकते हैं। अर्थात मन को जिस उचित कार्य में हमें लगाना चाहिए हम उस उचित कार्य में लगा सकते हैं। तो उसके लिए केवल हमें अपने शरीर के जो ये साधन है, जो प्रक्रिया है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि किसकी क्या भूमिका है। आत्मा जो है बुद्धि के द्वारा निर्णय लेता है, मन के द्वारा विचार करता है, मन के द्वारा इंद्रियों ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों को जो है नियंत्रित करता है। तो इन साधनों को जो है उत्तम बनाने की जरूरत है। हमें ज्ञान श्रेष्ठ शुद्ध सात्विक ज्ञान उत्पन्न करने की हमें जरूरत है, तो उससे हमारी बुद्धि भी श्रेष्ठ सात्विक होगी, वेद का ज्ञान होगा, अच्छे अच्छे जो है वैदिक सिद्धांतों को हम अपने जीवन में अपनाएंगे। जो दार्शनिक विद्या है, जो हमें ठीक दिशा देने वाले जो वेद के सिद्धांत है, जो वैदिक सिद्धांत है, उनको हम अपने जीवन में अपना करके बुद्धि मन ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया इनका ठीक ठीक उपयोग करके अपने जीवन के लक्ष्य को जो है हम प्राप्त कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब विराम।